दे चुका है, वो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया होता है अगेंस्ट द वर्कर्स, दैट्स ऑल, तो खाली हाथ। उसके बाद आपके पास आया दूसरा इंस्टीट्यूशन, फिलहाल एमएलए आएगा, तो हमने कल से ही लोगों को समझाया सिखाया, हमने कहा भाई ये बात तो आप जहन से उतार दें, पॉसिबली द मिनिस्टर कंसर्न में चेयर जाएगा। तो आपने अपनी तैयारी करनी है, व्हाट आर द डेफिशिएंसीज इन होल कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उसके साथ में जब आप अपनी डेफिशिएंसीज तैयार करोगे, मैं यही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले अल्लाह ताला को शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कश्मीर तो कंप्लीट ड्रॉट में था। यहाँ रिपोर्टेडली अप्रैल 2024 में मतलब मियार की बारिश हुई है, उसके बाद में अभी तक कोई भी बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारे सारे वाटर सोर्सेज, चश्मे सारे मतलब बह चुके थे। तो मेरे ख्याल से 1 महीना पहले की सिचुएशन आपने देखी होगी, जब हम रिव्यू ले रहे थे तो कैसे कैसे परेशानी हो रही थी। जितने भी नेचुरल चश्मे हैं, नेचुरल सोर्सेज सारे बैठे हुए, कोई भी अल्टरनेटिव नहीं था। तो इसलिए अगर अल्लाह ताला ही इसमें रेस्क्यू में नहीं आता, और इसको हम बर वक्त बर्फबारी कह सकते हैं कि सही टाइम पर अल्लाह ताला ने फैसला लिया, एक अच्छा जो एक्सपेक्टेड होता है वो दिया। अब जब इतना ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि उन्होंने अपना रहम किया, तो थोड़ा सा लोगों को भी उसके साथ थोड़ा पेशेंस के साथ, जहाँ तक रिपोर्ट्स है फ्राइडे 12-1 बजे तक तो बर्फबारी कंटिन्यू थी, थर्सडे नाइट से आपके फ्राइडे दोपहर से सैटरडे तक। तो फिर भी जितनी कंटिन्यू प्रिपरेशंस थी, और सारे महकमों ने अपने मैन एंड मशीनरी सड़क पर डाल दिया, और मेरे ख्याल से कल सैटरडे को शुरू किया, संडे 2 बजे तक कोई एक आध लिंक आज के दिन पर बची हुई है, जहां लोगों ने खुद रजिस्ट किया है कि हमें डोजर नहीं चाहिए, मशीन चाहिए, वो अभी अनक्लियर है। बाकी 100% रोड कनेक्टिविटी विद इन 24 आवर्स डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी की, जहां तक मैं कह सकता हूं, बराबर हेंगीपोरा से खोशीपोरा तक, आपके कांडीवारा टॉप से लेकर डुंगवारी तक जो भी अपर रीचेस या प्लेन्स थे, वो सारी कनेक्टिविटी बहाल हुई। सर, महकमा मौसमियात ने आइंदा फिर पेशन गोई की है, तो क्या इंतजाम किए गए ताकि फ्यूचर में? अब उसी को लेकर जो काम किया महकमों ने, मैंने उसका एप्रिसिएशन दिया, मगर जो थोड़े से 1-2 विंग्स में मतलब कंफ्यूजन इस पीरियड में दिखा, क्योंकि वो रीऑर्गेनाइजेशन जो किया यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने, जो डिविजन्स क्रिएट किए, सब डिवीजन क्रिएट किए हैं, उसकी वजह से इनकी टेंडर प्रोसेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई। मगर अभी इन्होंने एक्सपीरियंस किया, उसी का रिव्यू लिया हमने, क्योंकि एक्सपेक्टेड फिर 4-5 तारीख को एक स्नोफॉल फिर है, ताकि जो आज के इसमें कमी दिखाई दी, उसको आने वाले स्नोफॉल में वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुझे खुशी है कि कल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी पूरे एसेंशियल डिपार्टमेंट्स का रिव्यू लिया जूम के जरिए, और उसमें भी ये बात उठी और डायरेक्शन ये निकली है कि हमें वक्त से पहले क्लियर चाहिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट को कौन से रोड्स है, और पीएमजीएसवाई कौन से रोड्स क्लियर करेगा, आरएनबी डिपार्टमेंट कौन से रोड्स क्लियर करेगा। वो लिस्ट ऑलमोस्ट मुझे अभी हासिल हुआ है, जिसको हम और भी 2 तारीख तक और भी बेहतर करेंगे। अब मेरे ख्याल से आने वाले उसमें बर्फबारी में ये दिक्कत नहीं होगी। रोड्स मेंशन्ड है और विंग्स क्लियर है, और सारी लेंथ भी इनके पास मेंशन है, ताकि हम जोर देकर अभी से कोशिश करेंगे कि आने वाली बर्फबारी से पहले सभी महकमे अपने अपनी जिम्मेदारी अमीर साहब, नवयुग टनल का नाम बदलने की तजवीज जो है कल वजीर आला ने रखी है, स्वर्गीय मनमोहन सिंह के नाम पे इस टनल को रखा जाए। देखो, तो जब देश का प्रधानमंत्री जो 10 साल देश को सरबराही किया है, तो उनका देहांत हुआ है, और वो भी एक अलग किस्म के प्रधानमंत्री रहे, जो स्कॉलर भी रहे, और हर फील्ड में वो मतलब नंबर 1 पर रहे हैं। एजुकेशन में वो नंबर, प्लानिंग में रहे, फाइनेंस में रहे, और फिर देश को 10 साल नेतृत्व भी दिया। अब वो दुनिया में नहीं रहे, तो लोग उनको अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं। और ऐसे में जो प्रपोजल, जो सजेशन आया है कि नवयुग टनल को मनमोहन सिंह टनल के नाम से कर दिया जाए, मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि वो उनकी ही देन थी। वो बेसिकली वो टनल और वो हाईवे सैंक्शन उन्होंने ही किया था, तो
तो ये एक सही फैसला हो सकता है अगर आज की सरकार उस टनल को मनमोहन सिंह जी के नाम से करे, एक ऑनर होता है। सर साल